भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं, जानिए उनके बारे में। पुराणों में भगवान शिव के जीवन के बारे में जो चित्रण मिलता है वह बहुत ही विरोधाभासी और समझ से बाहर लगता है। हालांकि उनके नाम, जीवन और अन्य चीजों को लेकर जनता में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से आखिरी तक देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पुराणों से पता चलता है कि शिव और महेश दोनों अलग अलग संस्थाएं थीं। शिव के जिस निराकार रूप की चर्चा है वह वास्तव में पार्वती के पति नहीं, परब्रह्म सदाशिव हैं। शंकर को महेश कहा जाता है। भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। जानिए आज उनके बारे में। पहली पत्नी माता सती। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष हिमालय क्षेत्र में रहते थे। हालांकि कुछ लोग अपनी लोकेशन कहीं और बताते हैं। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरानी। प्रसूति के कारण दक्ष को 24 तथा वीरानी से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इस प्रकार दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र हुए। भारत में दक्ष की सभी कन्याओं की किसी न किसी रूप में पूजा की जाती है और सभी को मां दुर्गा के सान्निध्य में देखा जाता है। माता का नाम प्रसूति था, जो राजा दक्ष की पुत्री सती की पुत्री थी। प्रसूति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शंकर से विवाह किया था। हालांकि प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा की सलाह पर ही अपनी बेटी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया था। इसके बावजूद वह इस शादी से संतुष्ट नहीं थे। एक बार दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और बेटी को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती अपने यज्ञ में पहुंची। दक्ष ने कन्या के आगमन पर अनादर व्यक्त किया और सती के सामने शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपने पति के बारे में अपमानजनक शब्द सुनना हृदय विदारक और पूरी तरह से अपमानजनक था। वह यह सब सहन नहीं कर सकी और इस अपमान की कुंठा के कारण उसने यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी और अपने प्राण त्याग दिए। सती को इस बात का भी दुख था कि पति के मना करने के बावजूद वह इस यज्ञ में गई थीं और अपने 10 शक्तिशाली रूपों को धमकाकर उन्होंने अपने पति को सती का वध करने के लिए मजबूर किया। वहां जाने की इजाजत देनी पड़ी। सती अपने पति के प्रति इस तरह के व्यवहार और उनके पिता द्वारा उनके साथ किए गए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकीं और यज्ञ कुंड में कूद गईं। यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। सती के आत्मदाह की खबर सुनकर शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिन्होंने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ भूमि को नष्ट कर दिया। दुखी होकर शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपने सिर पर ले लिया और तांडव नृत्य किया और पृथ्वी पर यात्रा करने लगे। यह देखकर तीनों लोग परेशान हो गए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। शक्तिपीठ, इस प्रकार सती के शरीर के अंग और उनके पहने हुए आभूषण जहां भी गिरे, शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का उल्लेख है, जबकि देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का उल्लेख है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में केवल 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में कुछ शक्तिपीठों की मौजूदगी के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। दूसरी पत्नी पार्वती। दक्ष के बाद सती का जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती से हुआ था। मैनावती और हिमवान की कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने आदिशक्ति से प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। दोनों ने उस लड़की का नाम पार्वती रखा। पार्वती का अर्थ है पहाड़ों की रानी। पार्वती को गौरी या महागौरी भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्हें उमा कहा गया है। उन्हें गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों की रानी कहा जाता है। माता पार्वती ने शुंभ, निशुंभ, महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया था और वे नवदुर्गा के रूप में पूजनीय हैं। हालांकि आदि दुर्गा माता को परब्रह्म सदाशिव की पत्नी के रूप में दर्शाया गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता हैं। मां पार्वती को भी दुर्गा के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि सती के आत्मदाह के बाद दुनिया शक्तिहीन हो गई थी। उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदिशक्ति देवी की पूजा की। तारक नाम के एक राक्षस ने सभी को हराकर त्रिलोक्य पर एकाधिकार कर लिया था।
ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि वह शिव के औरस पुत्र के हाथों मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नी विहीन देखकर तारक और अन्य राक्षस प्रसन्न हुए। तब देवता देवी की शरण में गए। हिमालय हिमन के एकांत से प्रसन्न होकर देवी ने देवताओं से कहा, मेरी शक्ति गौरी के रूप में हिमन के घर में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करेंगे और एक पुत्र को जन्म देंगे जो तारक का वध करेगा। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती देवर्षि के कहने पर वन में तपस्या करने चली गई थी। भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए पार्वती के पास भेजा। सप्तर्षि पार्वती के पास गए और उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की कि शिव औघड़, अशुभ पोशाक और बाल रहित हैं। तुम एक महान राजा की बेटी हो, वह तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। इनसे शादी करने से आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। आप उनका ध्यान छोड़िए। बहुत प्रयास करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों पर अडिग थी। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तर्षि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल होने का आशीर्वाद दिया और वह फिर से शिव के पास आ गईं। सप्तर्षियों से पार्वती के अपने प्रति प्रबल प्रेम की कहानी सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी भी सती का रूप याद है। तब सप्तर्षियों ने शिव और पार्वती के विवाह के लिए विवाह मुहूर्त आदि का निर्धारण किया। एक निश्चित दिन शिव बारात लेकर हिमालय के घर आए। वह बैल की सवारी कर रहा था। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनके जुलूस में सभी राक्षसों और देवताओं के साथ भूत, पिशाच आदि थे। सभी बाराती नाच रहे थे और गा रहे थे। यह बारात बेहद खूबसूरत और अजीब थी। इस तरह शिव और पार्वती का विवाह शुभ मुहूर्त में हुआ और पार्वती को अपने साथ लेकर शिव अपने निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। एक अन्य कथा के अनुसार राजा हिमवान ने पार्वती के हृदय की इच्छा को जानकर एक पुजारी और एक नाई को कैलाश पर्वत पर भेजा और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव शिव को भेजा। विवाह का प्रस्ताव लेकर शिव के पास पहुंचे पुजारी और नाई के सामने शिव ने अपनी दरिद्रता और साधुता की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस विवाह के औचित्य पर पुनर्विचार करना चाहिए। अंततः शिव पुजारी के बार बार अनुरोध पर सहमत हुए। शिव ने विभूति को पुजारी और नाई को भेंट किया। नाई ने उस विभूति को रास्ते में फेंकते हुए गुस्से में पुजारी से कहा, तुमने राजकुमारी का विवाह बैलधारी अवधूत से कर दिया, कुछ तो सोचना ही था। नाई ने जाकर राजा को कुछ ऐसा ही बताया। विभूति के कारण पुजारी का घर धन, अनाज, रत्न आदि से भर गया। लेकिन नाई को कुछ नहीं मिला तो नाई को विभूति का रहस्य पता चला और पुजारी से आधा पैसा देने का अनुरोध किया। फिर पुजारी कहा कि इसके लिए आपको शिव के पास ही जाना होगा। दूसरी ओर नाई से शिव की दरिद्रता आदि के बारे में सुनकर हिमराजा ने शिव को संदेश भेजा कि वह सभी देवी देवताओं के साथ जुलूस में पहुंचें। इसके पीछे कारण यह था कि उन्हें पता चल गया होगा कि शिव की शक्ति कितनी है। शिव हंसे और विवाह से पहले राजा के ढोंग को नष्ट करने के लिए उसे अपना भ्रम दिखाया और उसका दंभ तोड़ दिया। पार्वती के 2 बेटे और 1 बेटी है। पुत्र गणेश, कार्तिकेय और पुत्री वनलता। ऐसा माना जाता है कि जिन 11 रुद्रों का उल्लेख किया गया है वे ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उन्हें शिव का अवतार माना जाता था। तीसरी पत्नी माता उमा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या पार्वती को उमा कहा जाता था या उमा नाम से कोई अलग देवी थी। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। मां उमा देवी दयालु और सरल हृदय की देवी हैं। पूजा करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। उमा के साथ महेश्वर शब्द का इस्तेमाल होता है, अर्थात महेश और उमा। हो सकता है जब शंकर जी महेश के रूप में आए तो पार्वती भी उमा बन गईं। कश्मीर में एक जगह है जिसे उमा नगरी कहा जाता है। यह शहर अनंतनाग क्षेत्र के उत्तर में हिमालय में स्थित है। यहाँ उमा देवी विराजमान हैं। भक्तों का मानना है कि देवी स्वयं यहाँ एक नदी के रूप में निवास करती हैं जो 5 झरनों के साथ ओंकार अर्थात पूरी दुनिया का आकार बनाती है। एक अन्य कथा के अनुसार उमा देवी उत्तराखंड की रहने वाली थीं। उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग नामक स्थान पर उनका एक पौराणिक मंदिर भी है। स्थानीय मान्यता के अनुसार डिमरी जाति के लोगों को उमा देवी का मामा माना जाता है,
जबकि कपारीपट्टी स्थित शिव मंदिर को उनकी ससुराल माना जाता है। और अब चौथी पत्नी माता महाकाली। मां काली को भगवान शिव की चौथी पत्नी है। काली ने भयानक राक्षसों का वध किया था। बरसों पहले एक ऐसा राक्षस था जिसके खून की एक बूंद धरती पर गिरे तो हजारों रक्तबीज पैदा हुए। इस राक्षस का सफाया करना किसी देवता के वश में नहीं था। तब मां काली ने इस भयानक राक्षस का वध कर तीनों लोकों की रक्षा की थी। रक्तबीज का वध करने के बाद भी माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान शंकर उनके चरणों में लेट गए और गलती से मां काली के पैर भगवान शिव की छाती पर गिर पड़े। इसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ। मां काली ने शिव पर पैर रखने का पश्चाताप किया और इस महान पाप के कारण उन्हें प्रायश्चित करने के लिए बहुत वर्षों तक हिमालय में भटकना पड़ा। जब माता काली ने व्यास नदी के तट पर भगवान शिव का ध्यान किया तो अंत में भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और इस तरह मां काली को गलती से अपने महान पाप से मुक्ति मिल गई। देवभूमि हिमाचल के कांगड़ा परागपुर में यह स्थान अब कालीनाथ कालेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में महाकाली का प्रमुख स्थान है। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो कि वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अब इसे पावागढ़ क्षेत्र कहा जाता है। पावागढ़ मंदिर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। काली का दूसरा मंदिर उज्जैन में है और तीसरा मंदिर कोलकाता में है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है। तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।